नीड स्टडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ऐसी इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे। रिपोर्ट राइटिंग किस प्रकार से लिखा जाता है इसको हम लोग सिंपल शब्दों में अपने शब्दों में समझेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं, जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हो या फिर सेमेस्टर 2 में हो, जो ऐसी इंग्लिश का सिलेबस एकदम सेम है, इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे। तो यह वीडियो मैं फिलहाल सेमेस्टर 2 वालों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन यदि आप सेमेस्टर 1 के भी स्टूडेंट हैं तो इसे देख सकते हो। तो हम लोग समझते हैं रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। देखो, रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है किसी घटना के बारे में आपको जानकारी देना है, उसके बारे में आपको लिखना है। इसमें कोई ओपिनियन नहीं देना पड़ता, अपना ओपिनियन नहीं देना पड़ता है। जो घटना होता है उससे संबंधित आपको लिखना होता है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, योर कॉलेज सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल डे एट द कॉलेज स्टेडियम, राइट ए रिपोर्ट अबाउट 100 वर्ड्स। तो जो आपका एग्जाम होगा, क्वेश्चन पेपर में आपको 100 वर्ड का एक रिपोर्ट राइटिंग लिखने का रहेगा। 3 ठो ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन पर आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है एनुअल डे के बारे में आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत ज़रूरी है। इसको तैयार कर लेना है सभी स्टूडेंट को। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, योर कॉलेज सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल डे एट द कॉलेज स्टेडियम। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि आपके कॉलेज के द्वारा एनुअल डे यानी कि वार्षिक महोत्सव जो होता है कॉलेज स्टेडियम में मनाया गया। राइट ए रिपोर्ट अबाउट 100 वर्ड्स। इस पर आपको एक रिपोर्ट लिखना है लगभग 100 शब्दों में। यानी यह घटना हो चुका है, इससे संबंधित आपको बताना है कि उस एनुअल डे में क्या क्या हुआ था, कौन कौन लोग आए थे, इस प्रकार से उसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना पड़ता है। सबसे पहले आप क्या दीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग आपको कहाँ मिलेगा, तो यहीं आपको मिल जाएगा, देख सकते हो आप, एनुअल डे मिला है। तो एनुअल डे के बारे में यह हेडिंग है, इससे संबंधित आपको रिपोर्ट जारी करना है। तो सबसे पहला हेडिंग आपको क्या देना है, सबसे पहले आपको लिखना है ए रिपोर्ट ऑन। क्या लिखिएगा, ए रिपोर्ट ऑन लिखिएगा। उसके बाद जो हेडिंग रहेगा यहाँ पर आपका लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में किसके बारे में लिखना है, तो वही हेडिंग आपको यहाँ पर दे देना है। जैसे यहाँ पर एनुअल डे है तो यहाँ पर एनुअल डे दे दिए। ऑफ ए कॉलेज इस प्रकार से लिख सकते हो, ऑफ योर कॉलेज, ऑफ माई कॉलेज, इस प्रकार से लिख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जो रिपोर्ट लिख रहे हो, ठीक है, किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जा रहा है उसका नाम आपको यहाँ देना है। जैसे बाय अरुण रिपोर्टर, यानी मेरा नाम दे दिए हैं, मतलब हम रिपोर्ट यह जारी कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर अपना नाम दे दिया। बाकी आप अपना नाम लिख सकते हो, किसी दूसरा का भी नाम लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि अपना ही नाम देना है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखो, यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखना है, प्लेस लिखना है, यानी किस स्थान के बारे में आप रिपोर्ट जारी कर रहे हो, कौन सा स्थान है, तो उस स्थान का आपको नाम लिख देना है। जैसे हजारीबाग मैंने लिख दिया है। और यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पर आपको डेट लिखना है, यानी किस दिन आप यह रिपोर्ट जारी कर रहे हो उस डेट का नाम दे देना है। जैसे आपका ऐसी इंग्लिश का 12 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है, 12 दिसंबर का, तो यहाँ मैंने 12 दिसंबर 2024 दे दिया है। हजारीबाग के बारे में हम लोग रिपोर्ट जारी करेंगे, हजारीबाग मतलब जो एनुअल डे हुआ है वहाँ के बारे में करेंगे, ठीक है। और डेट कब दे दिए हम लोग, जिस दिन रिपोर्ट लिखेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी इंग्लिश का 12 तारीख को लिखेंगे, तो 12 तारीख को डेट दे देना है, ठीक है। जो स्टूडेंट 13 तारीख को लिखेंगे, 13 तारीख यहाँ दे देना है, 14 तारीख, इस प्रकार से चलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लेस लिखना है और दूसरा स्थान क्या लिख देना है, डेट लिखना है। तो इसमें हम लोग प्लेस लिख लेंगे और डेट लिखने के बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। एन एनुअल डे प्रोग्राम वाज सेलिब्रेटेड बाय आवर स्कूल। स्कूल की जगह आप कॉलेज भी लिख सकते हो, क्योंकि ग्रेजुएट में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वे कॉलेज में ही रहते हैं, तो यहाँ आप कॉलेज कर लीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा, एन एनुअल डे प्रोग्राम वाज सेलिब्रेटेड बाय आवर कॉलेज ऑन 10 दिसंबर 2024 मंडे एट द कॉलेज स्टेडियम। यानी यहाँ बताया जा रहा है एक वार्षिक महोत्सव हमारे कॉलेज के द्वारा 10 दिसंबर 2024 को सोमवार को कॉलेज स्टेडियम में मनाया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 10 दिसंबर लिखा हुआ है और यहाँ हम लोग 12 दिसंबर लिखे हैं, तो दोनों डेट में फ़र्क क्यों है ये भी आप समझ लीजिए। तो जिस दिन आप रिपोर्ट जारी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ वाला डेट सबसे पहले यहाँ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ हम लोग दे दिए 2 दिन कम, क्योंकि जो यह घटना हुआ है, ठीक है, एनुअल डे जो हुआ है, हम लोग जिस दिन रिपोर्ट लिख रहे हैं उस दिन से पहले हुआ है, उसके बारे में मतलब आपको कुछ डेट घटा देना है। जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है तो पहले होता है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। तो 10 दिसंबर लिख दीजिएगा, यानी यहाँ जितना भी रहेगा उससे कम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो एक एनुअल डे प्रोग्राम हमारे कॉलेज के द्वारा कॉलेज स्टेडियम में मंडे को मनाया गया, 10 दिसंबर 2024 को मंडे में मनाया गया। आगे है, अबाउट 5000 स्टूडेंट्स एंड पीपुल टूक पार्ट इन द प्रोग्राम। इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 500 स्टूडेंट्स और लोगों ने इस प्रोग्राम में भाग लिया। आगे है, सम फेमस साइंटिस्ट
एंड डॉक्टर्स वेयर कॉल्ड फ्रॉम दिल्ली। इसमें और है आगे कि बोला जा रहा है कि जो कुछ फेमस साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं इनको दिल्ली से बुलाया गया था इस प्रोग्राम में, एनुअल डे में। आगे है द डीसी एंड एसपी ऑफ हजारीबाग वेयर इन्वाइटेड इन द प्रोग्राम। डीसी और एसपी को भी, हजारीबाग के जो डीसी और एसपी थे, इस प्रोग्राम में उन्हें आमंत्रित किया गया था। आगे है द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, यहाँ कॉलेज लिख लीजिएगा। द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज एंड अदर इन्वाइटेड पर्सन फोकस्ड ऑन द यूज ऑफ एंड बेनिफिट ऑफ योगा। देखो यहाँ अच्छी तरह से आपको समझना है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि किसके बारे में फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज एंड अदर इन्वाइटेड पर्सन फोकस्ड ऑन द यूज्ड एंड बेनिफिट ऑफ योगा। यह जो आपका प्रोग्राम हुआ था इसमें जो हमारे प्रिंसिपल थे कॉलेज का, ठीक है, कॉलेज का जो प्रिंसिपल था और जो भी इन्वाइटेड प्रश्न थे, उन इन्वाइटेड जो पर्सन थे उन्होंने योगा के महत्व और उसके उपयोग को बताया, ठीक है, लाभ को बताया। अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ फिर से देख लेते हैं हम लोग। आगे है अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स एंड अदर पर्सन। यानी जो व्यक्ति इन्वाइटेड किए गए थे उन्होंने बताया कि जो योगा है यह सभी स्टूडेंट्स और जितने भी अदर पर्सन हैं सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इट मेक्स स्ट्रॉन्ग, यह हमें मजबूत बनाता है। दे हैड एडवाइज्ड डेट वी शुड गिव टाइम्स फॉर योगा एंड एक्सरसाइज एवरी डे। उन्होंने बताया कि हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन योगा का जो है ना, योगा के लिए हमें समय निकालना चाहिए, एक्सरसाइज के लिए हमें समय निकालना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, आगे यहाँ पर है द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम वेयर वेरी मच लाइक्ड एंड एवरीवन क्लैप्ड। तो बताया जा रहा है कि जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा गया, सभी लोगों ने ताली बजाया, ठीक है, और प्रोग्राम अच्छा से मनाया गया। तो इस प्रकार से मतलब आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। तो एनुअल डे के बारे में आपके एग्जाम में रिपोर्ट राइटिंग आ सकता है जो बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप रिपोर्ट राइटिंग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा फॉर्मेट कि कहाँ आपको क्या भरना है। अब केवल क्वेश्चन भर दीजिएगा, आपका फॉर्मेट पूरा अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, यह एनुअल डे के बारे में रिपोर्ट राइटिंग था। यह दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।